हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एफआरड स्टूडियो। सो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे बॉक्स साइजिंग के बारे में। बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी क्या है, उसको कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने एक छोटा सा टिक रखा है बॉक्स साइजिंग के लिए ही कि उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करना है तो हम लोग कैसे यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं और अभी नया ट्यूटोरियल देखना शुरू किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितने भी लेटेस्ट इस सीरीज़ के ट्यूटोरियल्स हैं वो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप उनको देख के पढ़ सकें। तो अभी जैसे अगर आप चलते हैं ब्राउज़र पे हम लोग अगेन, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक HTML CSS का छोटा सा बना के रखा हुआ है। दो बॉक्सेस मैंने यहाँ पे बना के रखे हुए हैं अगर आप देखेंगे तो, राइट। और CSS पे चलेंगे तो मैंने दोनों की विड्थ और हाइट दे रखी है इक्वल 200 पिक्सल। उसके बाद में अभी क्या करेंगे, बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी का काम क्या है पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। उसको समझने के लिए सपोज करो मैं यहाँ पे पैडिंग देता हूँ, मैंने दिया पैडिंग 300 पिक्सल, सेव किया मैंने, रिफ्रेश, 300 ज़्यादा हो गया सॉरी, लेट्स से 50 पिक्सल, रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया आपने देखा कि दोनों की विड्थ सेम है, 200 पिक्सल और 200 पिक्सल। बट यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर वाला जो मेरा कंटेंट है वो बड़ा हो गया है, नीचे वाला कंटेंट जो है छोटा हो गया है, राइट। तो इसलिए हमारा बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी का काम यहाँ पे अब शुरू हो जाता है। तो जैसे कि बॉक्स में अभी क्या होता है, बॉक्स साइजिंग की जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है बॉक्स साइजिंग वो होती है कंटेंट बॉक्स। तो इसका मतलब क्या है, तो जो भी हम लोग बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, प्रिंट बोलते हैं, ठीक है। सपोज़ कीजिए मेरा एक बॉक्स है, ठीक है। अब इस बॉक्स की विड्थ जो है मैंने ऑलरेडी दे रखी है, राइट। अब क्या होता है कि जैसे अगर मेरे इतने एरिया में कंटेंट है तो मेरा जो बॉक्स है वो इतना एरिया है, राइट। जो पैडिंग और जो भी एक्स्ट्रा एरिया है वो बॉक्स के बाहर चला जाता है, यानी कि जितना भी मेरा ये पैडिंग वाला या बॉर्डर वाला एरिया है, जैसे कि ये जो एरिया है ये सारा मेरा उस बॉक्स के बाहर चला जाता है। तो इसीलिए अभी हम लोगों ने जैसे अगर यहाँ पे विड्थ दी है 200 पिक्सल तो पैडिंग 50 पिक्सल हो गई, तो लेफ्ट से भी उसने मतलब इतना भी एरिया उसने 50 पिक्सल बढ़ा दिया और इतना भी एरिया उसने 50 पिक्सल बढ़ा दिया दोनों साइड से। तो इसलिए जो मेरा जो बॉक्स है वो ज़्यादा बड़ा हो गया, राइट। तो अब हमें क्या करना होता है, हमें करना है इस जो पैडिंग है उस पैडिंग को भी हमें उस कंटेंट बॉक्स के अंदर करना होता है और बॉर्डर को भी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड हैश रेड कलर दिया मैंने थोड़ा सा, यहाँ पे आकर रिफ्रेश किया, इसकी विड्थ और बढ़ गई, राइट। तो अगर मुझे बॉर्डर या फिर पैडिंग दोनों को जो है कंटेंट बॉक्स के अंदर करना होता है, यानी कि ये दोनों एरिया जो है मेरे एक कॉर्नर के अंदर आने चाहिए। मतलब जब भी मैं विड्थ दूंगा तो जो मेरी एक्चुअल विड्थ होगी वो नहीं बढ़नी चाहिए। पैडिंग बढ़ रही है तो इनसाइड से वो पैडिंग बढ़ती चली जाएगी, बट मेरा जो है कंटेंट नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बॉक्स साइजिंग, सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। ये आ गया 50-50 पैडिंग दे रखी है, राइट। तो इसकी जो प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे देते हैं वो हम लोग देते हैं बॉर्डर बॉक्स। तो जैसे ही मैंने बॉर्डर बॉक्स प्रॉपर्टी दिया और मैंने यहाँ पे आकर रिफ्रेश किया तो आप देखोगे तो उसने मेरी एक्यूरेट विड्थ ले ली है और जितना भी पैडिंग है वो सब अब सिर्फ उस कंटेंट के अंदर से ही मैनेज होगा, उसके बाहर नहीं जाएगा, राइट। अगर मैं 100 देता हूँ तब जाके वो उसकी विड्थ बढ़ेगी, राइट, क्योंकि उससे स्पेस नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो क्लियर हो गया आपको बॉक्स साइजिंग। तो अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी हम लोग को, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि बहुत बारी इश्यूज़ आते हैं हमारे पास में। जैसे कि मैंने एक इसकी पैडिंग अभी हम लोग हटा देते हैं, बॉक्स बॉर्डर बॉक्स हटा देते हैं, राइट, बॉर्डर भी हटा देते हैं, ठीक है। अब सपोज़ कीजिए कि मुझे जो है 2 कॉलम बनाने हैं 50% के। मैं एक वेबसाइट का लेआउट बना रहा हूँ और मुझे जो है 2 बॉक्स बनाने हैं, हाफ बॉक्स यहाँ पर हाफ बॉक्स यहाँ पे। तो उसके लिए फ्लोट लेफ्ट दे देते हैं। अगर आपको फ्लोट के बारे में पढ़ना है तो मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में ही बताया, आप जाके फ्लोट के बारे में क्लियर इजीली पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ मैंने, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं तो मैंने फिर हाफ कंटेंट रख दिया है। मैं ब्राउज़र को स्केल करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली मेरा एरिया जो है वो स्केल हो रहा है, राइट। अब जैसे ही मैंने इसमें पैडिंग दी, सपोज़ मैंने दी पैडिंग 20 पिक्सल, सेव किया, मैंने यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो आप देखोगे तो मेरा नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि उसकी जो विड्थ हो गई है वो पैड हो गई 50%, यानी कि जितना एरिया है उसका हाफ
प्लस 20% लेफ्ट से 20% राइट से, यानी कि ये मेरा एक बॉक्स था राइट, और ये मेरा दूसरा बॉक्स था, ठीक है। अब मैंने इसमें पैडिंग दे दिया तो ये तो मेरा 50% हो गया राइट, और ये भी मेरा 50% हो गया। अब जैसे ही मैंने इसे पैडिंग दिया तो इसने इतना एरिया जो है वो और इंक्रीज कर दिया, ठीक। मैंने कितनी पैडिंग दी थी यहाँ पे, मैंने दिया 20 पिक्सल, यानी कि लेफ्ट से भी 20 पिक्सल और राइट से भी 20 पिक्सल। तो 20 पिक्सल ये ऐड हो गया और 20 पिक्सल ये ऐड हो गया, यानी कि इसकी टोटल विड्थ कितनी हो गई 50% प्लस 20 प्लस 20%, 20 राइट। मतलब अगर इसकी विड्थ जो है 100 है और इसकी भी 100 है तो इसकी विड्थ हो गई आपकी 140 और इसकी विड्थ रह गई 100। और अगर मेरा पूरा कंटेनर 200 विड्थ का है तो फिर जाहिर सी बात है अगर हाफ हाफ यानी कि 100 ही होना चाहिए, अगर 140 है तो वो ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगा राइट। तो उसके लिए हम लोग पहले क्या किया करते थे कि हम लोग इसकी विड्थ थोड़ी थोड़ी कम करते थे, जैसे 40 दी, एक्यूरेट आ गया, मैंने 45 करी, नीचे गिर गया, मैंने इसको 44 किया, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं राइट। अब आ गया, आप देख लोगे तो ये अभी भी एक्यूरेट नहीं है, बट जैसे ही मैं ब्राउज़र की विड्थ बढ़ाता जाऊँगा मेरे को गैप भी बढ़ता चला जाएगा राइट। जैसे मैं कम करूँगा तो एक लेवल कई बार ऐसा रहता है वो नीचे गिर जाता है, तो वो एक्यूरेसी नहीं आती कभी भी। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो है बॉक्स साइजिंग को यूज़ करते हैं, विच इज़ बॉर्डर बॉक्स। अब क्या होगा कि जैसे ही मैंने इसकी विड्थ 50% कर दी, अब दोनों मेरे हाफ हाफ हो गए एक्यूरेट। अब मुझे पैडिंग जितनी देनी है वो उतनी पैडिंग दे सकता हूँ। मुझे अगर बॉर्डर भी देना है, बॉर्डर राइट से 5 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, तो बॉर्डर राइट से भी आ गया। अब मैं इसको इंक्रीज़ भी करूँगा तो भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एक्यूरेट रहेगा। तो इसीलिए जो है हम लोग को बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब बारी आती है ट्रिक की, जो मैं बता रहा था कि मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ इसमें। तो ट्रिक ज़्यादा ऐसा कुछ बड़ा नहीं है, बट काफ़ी लोगों को नहीं पता होती है ये चीज़। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टार डालते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि CSS के बारे में, ID क्लासेस के बारे में और स्टार के बारे में कि स्टार किस लिए यूज़ होता है। तो अब हम लोग को क्या करना होता है, ये जो प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे देते हैं राइट। अभी तो चलो बहुत छोटी वेबसाइट है, जैसे ही हम लोग बड़ी वेबसाइट से पहुँचते हैं तो बहुत सारे लेआउट्स होते हैं। जैसे सपोज़ कोई भी हम लोग एक वेबसाइट खोल लेते हैं, FRD खोल लेते हैं राइट। जैसे मैंने FRD स्टूडियो की वेबसाइट खोली, तो जैसे ही मैंने वेबसाइट खोली, अभी आप देख रहे होंगे तो ये पूरा एरिया है, ये बॉक्सेस हैं, फिर ये बॉक्स इक्वली डिवाइडेड हैं राइट, फिर नीचे ये बॉक्सेस इक्वली डिवाइडेड हैं। तो हर एक के लिए हम लोग को बॉक्स साइजिंग देना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है राइट। तो हम लोग जो है मोस्टली क्या करते हैं, हम लोग हर एलिमेंट में ही बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट दे देते हैं, ताकि जैसे भी वो हमारा प्रॉपरली काम करे हमें विड्थ देने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग देते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जितने भी मैं एलिमेंट्स नए बनाऊंगा उसमें ऑटोमेटिकली वो ऐड होता जाएगा, मुझे हर किसी में ऐड होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पैडिंग दे दिया मैंने, से ही पैडिंग बढ़ा दिया, आप देखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा राइट। अब मैं नीचे अगर और कोई भी एलिमेंट बनाता हूँ, सपोज इसकी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो सब में वो ऑटोमेटिकली बॉर्डर बॉक्स आ जाएगा राइट। बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड हैश से, रिफ्रेश करते हैं राइट। सब में ऑटोमेटिकली उसने बॉर्डर ऐड कर दिया और कोई इशू भी नहीं आया, बॉक्स साइजिंग प्रॉपरली हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसमें अब 2 प्रॉपर्टी हम लोग और यूज़ करते हैं, विच इज़ वेबकिट बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स राइट, और डैश मोज बॉक्स साइजिंग SIZING साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये दोनों चीज़ें क्या हैं कि जैसे कि अभी तो हम लोग बहुत लेटेस्ट ब्राउज़र्स पे काम करते हैं, हमेशा अपडेटेड होता है, तो कई लोगों के पास में जो ब्राउज़र्स हैं वो अपडेटेड नहीं होते हैं। तो ओल्डर प्रॉपर्टीज़ को, इस प्रॉपर्टीज़ को ओल्डर ब्राउज़र में सपोर्ट कराने के लिए हम लोग एक छोटे से हैक्स लगाते हैं CSS में। तो उसी हैक्स में से एक हैक ये होता है
वेबकिट होता है जितना भी आपका स्टैंड्स फॉर आपका क्रोम हो गया या फिर आपका सफारी हो गया, इन लोगों के लिए वेबकिट काम आता है। एंड मोजिला के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं मोज। तो इससे क्या होगा कि जितने भी अगर हम लोग ओल्डर ब्राउज़र भी अगर कोई पर्सन यूज़ कर रहा है तो उसमें भी हमारा जो बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी है वो काम करेगी। तो इसलिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को जो है ये एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी का। अगर कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखना, या फिर हमें फेसबुक इंस्टा पे डायरेक्टली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप सबको जो है इसका आंसर या प्रॉपर आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।